अंत में सिर्फ परिणाम देखे जाएंगे, तुम्हारे प्रयास नहीं। इसलिए तुम डटे रहो, अपने सपनों के पीछे लगे रहो। एक दिन तुम ही जीतोगे। वक्त से छीन लेंगे अपने हिस्से की जीत, वो दौर ही क्या जो हमारा ना हो। जिन घोड़ों को जंग पर जाना हो वो शादी में नहीं नाचते। जिन शेरों को शिकार करना हो वो सर्कस में करतब नहीं दिखाते। और जिन इंसानों को अपना रास्ता बनाना हो वो भीड़ के पीछे नहीं चलते। कि अभी वक्त है, वक्त यूं बेकार ना कर, खींच ले कमान तीर पर और वार कर। ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा, पर जीतना है अगर तो कोशिश बार बार कर। ये नया दौर है, आजकल के शुभ चिंतक किसी का शुभ होता देख चिंतित हो जाते हैं। आप सभी के लिए एक लाइन है, उछाल लो कीचड़ जितना उछालना है, उछाल लो कीचड़ जितना उछालना है। हम भी कमल हैं, कीचड़ में खिलने का भी हुनर रखते हैं। किस्मत तो बदलेगी लाला, वो जो समझते थे तमाशा होगा, हमने चुप रहकर बदल दी बाजी। कमरे में अंधेरा है और आपको बल्ब जलाना है ना, तो स्विच बोर्ड में हाथ में बांटते रहोगे ना, तो किसी ना किसी स्विच से तो लाइट जल जाएगी बॉस। गांधी जी ने कहा है यार कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो ना, उसका एक ही सॉल्यूशन है, सर झुकाओ और काम करो। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में मेरा काम है, और जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, काम करके फाड़ दूंगा। और 9 to 5 से कुछ वो सुना है तुमने, एड़ा बन के पेड़ा खा जाओ। यार ये बात बिल्कुल बढ़िया लगती है। जब तक सफल नहीं हो हल्ला मत मचाओ। बाहर 2 घंटे पढ़ लिए, बाहर जाके हल्ला मचाना शुरू हो गया, आज मैंने भाई इतना पढ़ लिया है। और लड़कों की तो बहुत समस्या होती है, पढ़ते 2 घंटा जाकर इंप्रेशन मारने के लिए बताएगा 6 घंटा, और फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, वहां से डिप्रेशन दुख शुरू हो जाता है। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है, शांत रहना है, किसी को अपने मूव्स नहीं बताने हैं। एड़ा बन के क्या खाना है? पेड़ा खाना। वक्त का इंतजार करो मेरे दोस्त, आने वाला शोर बताएगा कि अब तक हम खामोश क्यों थे। अगर आप अपने आप को टाइम रहते नहीं कंट्रोल कर पाए तो टाइम आपको कंट्रोल करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास समय और समझदारी दोनों टाइम पे आ जाती है, वरना अमूमन इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। आप देखिएगा अभी आपके पास बहुत टाइम है, समझदारी उतनी नहीं होगी। एक टाइम आएगा समझदारी बहुत आ जाएगी, टाइम ही नहीं बचा रहेगा। प्रॉब्लम आती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रॉब्लम कभी कम नहीं होगा। इतना ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा प्रॉब्लम आगे आएगा। और जब तक जिंदा हैं तब तक निंदा होगी। इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ेगा। जिद चाहिए जनाब कुछ हासिल करने के लिए, वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है ना। जिंदगी में पहले कुछ बन जाओ, कोई आंतरिक मुकाम हासिल कर लो, फिर तुम्हें समझ में आएगा ना रिश्ता किससे बनाना है। अब रिश्ता बना लिए 26 की उम्र में। तुम्हारा लक्ष्य हो सकता है जिंदगी में ऊंचे उठना, जिससे तुमने रिश्ता बना लिया उसे न उठने से कोई मतलब है, न बढ़ने से कोई मतलब है, उसे बस फैलने से मतलब है। तुम ऊपर उठना चाहते हो, वो फैलना चाहता है। प्रकृति के इरादे तुम समझते नहीं, अपनी चेतना की बेचैनी तुम समझते नहीं, आत्मज्ञान तुमको है नहीं, आत्म जिज्ञासा तुमने कभी करी नहीं, शास्त्रों के पास तुम कभी गए नहीं, शिक्षा तुमको कभी मिली नहीं स्वयं को जानने की। नतीजा गलत रिश्ते, गलत वर्तमान, गलत भविष्य और चौपट जीवन। तुम्हें कुछ बात समझ में आ रही है? जिन्हें जीवन में ऊपर उठना हो, जिनके जीवन का ग्राफ कर्व यूं जाना हो, उन्हें जल्दी रिश्ता बनाना चाहिए या ठहर के देर में? नसीब बिगड़ा तो गूंगे भी बुराई करने लगे, और हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, वो हमारे पैर के नीचे खुदाई करने लगे। आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, ये बात दिमाग में बिठा देना कि आपके पास 10-20 साल नहीं है, महज 3 से 4 साल है। और एक व्यक्ति 2 साल में अपना जीवन सेट कर सकता है। आगे 50 साल की जो लाइफ है ना, वो बड़ी प्रतिष्ठित लाइफ है। बेरोजगारी अपने आप में एक अभिशाप है। व्यक्ति अपना बिना कोई अपराध किए हुए भी मुंह छुपाता है, बिना कोई गलती किए हुए भी 4 लोगों से सुनता है। जिन्हें अपनी काबिलियत पर यकीन होता है ना, वो तकदीर के दरवाजे खटखटाते नहीं बल्कि तोड़ देते हैं। और फिर कल तो तुम दुनिया जीत लोगे, आज बस खुद से मत हारो। प्रोग्रेस अगर धीरे धीरे हो रही है ना, तब भी नहीं डरना यार। बस एक बात याद रखना, रुकना मत, कि जो निरंतर चलते हैं ना वही इतिहास बनाते हैं, और आपको इतिहास बनाना है। हार आपकी मनोस्थिति है, आपकी परिस्थिति नहीं। इसलिए जब तक नहीं मानोगे
हार भी तब तक नहीं होगी। अरे आज आप लोग अपने आराम वाली जिंदगी में फंसते जा रहे हैं, निकलिए इस आराम की जिंदगी से। हवाई जहाज अगर एयरपोर्ट पर खड़ा है ना तो सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन अगर एयरपोर्ट पे खड़ा रह जाएगा लोग उसकी इज्जत देना भूल जाएंगे। हवाई जहाज की इज्जत केवल इसलिए होती है कि वो आसमान की छाती चीर कर पूरी दुनिया के ऊपर से रौंदते हुए निकल जाता है। एक लाइन बोलूंगा फिर मैं जाऊंगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। तुम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हो, कहीं के राजा नहीं, अर्थात तुम्हें अपना रास्ता स्वयं करना है। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफ, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। अगर राजा की तरह जीना चाह रहे हो तो रानी के पीछे नहीं, मेहनत के पीछे भागना पड़ेगा मेरे भाई। सही बताऊं तो आपके इमोशंस की वैल्यू भी तभी होगी जब आपके पास डिग्री होगी। अभी क्या नाम है तेरा? पुनीत अपने घर जाए, पापा बोले पापा प्यार हो गया, चाटा लगाएंगे पुनीत के पापा जोर से। अब सोचिए आईटी में पहुंचे, आईटी में कंप्यूटर साइंस 3rd ईयर में, इसकी नौकरी लग चुकी गूगल में 50 लाख रुपए की। अभी पापा को जाके बोले पापा प्यार हो गया, ओके बेटा कौन है? मजबूत होने का मजा जब है जब सारी दुनिया आपको कमजोर समझ रही हो। जो लोग आपकी खामोशी को कायरता समझ रहे हैं, तो हमारी खामोशी पर मत जाइए जनाब। राख के नीचे अक्सर आग दबी होती है। बाद में पछताने से बेहतर है क्यों ना एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। कि तानों के शोर को तालियों में बदलना है, मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। शुरू में जब पढ़ना शुरू करोगे ना, मौत आ जाएगी। क्योंकि क्या, इतने साल मजे में रहे हुए हो, डिसिप्लिन के नाम पर कुछ है नहीं, लगे रहना बस। ये प्रोसेस है। शुरू में थोड़ा दर्द ज्यादा होगा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ोगे, थोड़ा ठीक लगना शुरू होगा, अपने अंदर विजिबल चेंजेस आएंगे, और अगर इसके बाद भी लगे रहे तो लास्ट में आएगी जीत, लास्ट में आएगा रिजल्ट, उसका तो मजा ही आएगा। ये वक्त गूंगा नहीं होता, ये बस मौन होता है। ये जब जवाब देता है तो लाजवाब देता है। चेहरे पर मुस्कान रखते हैं पर टेंशन हर रोज ले लेते हैं, और सभी बच्चे पापा से पैसे नहीं लेते, कुछ उनके सिर का बोझ ले लेते हैं, बोझ ले लेते हैं। इतिहास गवाह है, जमीन से आसमान तक वही आदमी पहुंचा है जिसमें कमाल का डिटर्मिनेशन था, जिसने जो कहा वो करके दिखा दिया। अगर तुम्हारी कथनी और करनी अलग हो गई तो तुम जिंदगी में बड़ा पैसा या तो बोलो मत, बोल दो तो ठोक के करके दिखा दो। मन बहुत विचलित है माधव, मन कर रहा है सब कुछ त्याग दो, पर दिल साम्राज्य स्थापित करने की पर अड़ा है। माफ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता रे लाला, क्योंकि अभी तो हमें वहां मुस्कुराना है जहां हम फूट फूट कर रोए। हमें मिट्टी में मिलाने की सोचने वालों, हम वो बीज हैं जो शमशान में भी उगने का दम रखते हैं। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं, और जब दिन बोलते हैं ना तो बहरे भी सुनते हैं। थोड़ी अकड़ होनी भी जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि अक्सर जिन तारों में करंट नहीं होती, लोग उन्हें मुंह से छीन लेते हैं। खो जाओ अचानक से, जो तुम्हें खोजता हुआ आए बस उससे मिलना। तो किसी ने क्या खूब कहा कि खटकने वाले की आंखों को बता दो, खटकने वालों की आंखों को बता दो, अभी हम और चमकने वाले। कुछ लोग चिल्लर बटोर कर खुद को धनवान समझ बैठे हैं। थोड़ा इंतजार करो जनाब, गुरूर उनका भी तोड़ेंगे जो खुद को भगवान समझ बैठे हैं। बाद में पछताने से बेहतर है कि क्यों ना एक बार फिर से जी जान लगाकर कोशिश की जाए। अपना माइंडसेट हमेशा ऐसा रखिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, और जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूंगा। बीता हुआ वक्त गवाही दे या ना दे, लेकिन आने वाला वक्त सलामी जरूर दे। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारी काबिलियत
और द एबिलिटी, कितनी चीजों को तुम कंट्रोल करते हो, तुम कितने ताकतवर हो। ताकत पाने के लिए ध्यान हो दो, दिमाग से ताकतवर बनना है ताकि डिसीजन मेकिंग में खतरनाक हो। पैसे से ताकतवर बनना है ताकि दिमाग से जो डिसीजन मेकिंग ले रहे हो उनको कंप्लीटली ओन कर पाओ। और शरीर से ताकतवर बनना है ताकि भाई तुम भिड़ पाओ जहां भिड़ना है, कोई नहीं रोक सकता। ऐसा बनना है 6 महीने में, 1 साल में, 3 महीने में, जो भी गोल्स हैं। कीचड़ का कारण भी जल है और कीचड़ का निवारण भी जल है। मन को मन ही गंदा करता है तो मन की धुलाई भी तो मन ही करेगा, है ना। शतरंज की चालों का खौफ उन्हें होता है लाला जो हार से डरते हैं। हम तो बाजी पलटने के शौकीन हैं। इस जिंदगी के सफर में थकान बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम सा जाता हूँ। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। भरी जवानी में जल जाए चाहे लकड़ियां चिता की, गर्दन शौक से कटती हो मगर नाक नहीं कटनी चाहिए पिता। देखो किन लोगों से दूर रहना है वो समझा रहा हूं। ऐसे लोग जो चुगली करते हैं, गॉसिप करते हैं, उनसे दूर रहना है। देखो कितने खतरनाक लोग हैं भाई ये अपनी सारी टेंशन छोड़कर, है ना, इन्होंने जीवन में कुछ उखाड़ा नहीं है, ये तुम्हारी टेंशन लेकर उसको डिस्कस कर रहे हैं। इनसे बेवकूफ आदमी कोई हो सकता है? तुरंत ब्लॉक करो। बड़े सपने देखना आसान है मगर उन्हें पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर वो संघर्ष करने का जुनून है, सपनों को पूरा करने की जिद है, तभी बड़े सपने देखिएगा। देख क्या है, लगातार लगे रहना। कुछ बनना जरूर है, कुछ तोड़ना है भाई, कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तुम बाद में लोगों से मिलोगे ना, लोग तुम्हारी हैसियत पूछेंगे, खैरियत नहीं। जब चुभेगा कि मेरी मेहनत मेरी जिंदगी में एक नया दौर लाएगी, कि मेरी मेहनत मेरी जिंदगी में एक नया दौर लाएगी। मैं तो खामोश रहूंगा लेकिन मेरी कामयाबी शोर मचाएगी। भटक गए राहों में मंजिलों का ठिकाना नहीं था, ले गई जिंदगी उन राहों में जहां हमें जाना नहीं था। काम करो, बकवास नहीं। आज से अपने को शीशे में अभी जाके देखो, शर्ट उतारो अपनी, जाओ शीशे में देखो, लड़को या लड़की हो, कुंडी लगाओ, अपने आप को अकेले में कपड़े उतारो, अपने आप को देखो। गर्व होता है, सबसे पीक कंडीशन में हो या कुछ नहीं है, सब हिला हुआ है, ग्रूमिंग करी हुई है, बाल अच्छे हैं, दाढ़ी छोड़ी हुई है, बदबू आ रही है शरीर से, घटिया सी गंदी सी टी शर्ट पहने। जब अपने साथ व्यवहार ऐसा है तो सिंपिंग ही तो करोगे। दूसरों को तो समर्पित करके बैठे हो, तभी तो अपने आप को ट्रीट ऐसे घटिया इंसान की तरह कर रहे हो या फिर घटिया तरीके से कर रहे हो। उठो भाई, सारी एनर्जी सारी वैल्यू अपने पे डालो। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है साहब, वरना अर्जुन और दुर्योधन दोनों के गुरु एक ही थे। और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया तेरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। एकदम तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। सबके पास समान आंखें हैं लेकिन सबके पास समान दृष्टिकोण नहीं। बस यही बात एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करती है। इतना दम लगा दो कि एग्जाम के जाने से पहले तुम्हारे माँ बाप ये कहते बेटा मेरे को नहीं पता तेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पर मेरे को पता है मेरे बेटे ने मेरी बेटी ने सच्ची आत्मा से मेहनत करी थी। दैट इज द रियल सक्सेस। मंजिल मिले या ना मिले वो अलग बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आज तुम्हारा मन है नहीं है, नींद आ रही है, बोरियत फील हो रही है, दिमाग खराब हो रहा है, दिन बेकार जा रहा है, किसी से कोई बात बिगड़ गई है, ठीक है, दिन बहुत खराब जा रहा है, शाम के 7 बज रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। घर पे लड़ाई हो गई मम्मी पापा की, घर पे कोई प्रॉब्लम है, पैसों का दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, डिसिप्लिन ग्रेटर देन एनी मोटिवेशन। तुम में सनक है एग्जाम क्रैक करने की, हाँ या ना, मेरे को बस ईमानदारी से बता देना। तुम सही में अगर समय बर्बाद करने के लिए आए हो तो अलग बात है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सनक है ना, इसलिए मेरे को इसी साल करना है, मेरे को ड्रॉप नहीं लेना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ये वही लोग हैं जो आपको कभी क्या बोलेंगे, नेक काम है भाई, नेक काम में देरी कैसी। और फिर थोड़ी देर बाद यही वो लोग होंगे जो बोलेंगे आपको जल्दी का काम शैतान का होता है। तो अब आपको डिसाइड करना है किसकी सुननी है और किसकी नहीं सुननी। ज्यादा अच्छे बने रहोगे एक दिन रगड़े जाओगे। मैं हमेशा बोलता हूं भाई साहब, इतिहास गवाह है, कभी नमक में कीड़े पड़ते हुए देखे थे क्या? कीड़े मिठाई में पड़ते हैं, थोड़ा नमकीन होने में कोई बुराई नहीं है। ये जो लोग मिलते हैं ना, जो कहते हैं कि हमने पूरी दुनिया देखी है, इनको बोलना भाई तुम्हारा पासपोर्ट दिखाओ। कुछ नहीं देखा इन्होंने, ये पूरी जिंदगी गली मोहल्ले में चुगली करते हुए निकाल रहे हैं। इनसे दूर रहो भाई। देख क्या है, लगातार लगे रहना।
कुछ बनना जरूर है, कुछ तोड़ना है भाई, कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तुम बाद में लोगों से मिलोगे ना, लोग तुम्हारी हैसियत पूछेंगे, खैरियत नहीं, जब चुभेगा। सिकंदर ने एक बात बोला था कि जंग पे जाने से पहले तुम्हें अपने आप से जंग लड़ना पड़ता है कि ये जंग मुश्किल है। पहले अपने आप के अंदर जंग हराओ, ये जंग मुश्किल नहीं है, तब बाहर जीतो। अंदर हारा हुआ इंसान बाहर की लड़ाई कभी नहीं जीत सकता। ये तुम्हारे 18 से लेकर 25 साल की जो उम्र है बेटा, रगड़ दो यार। अपने जीवन में जो कर सकते हो ना, अपना खून पसीना लगा देना, बट हार मत मानना। किसी को इतना मजबूत मत बनाओ कि तुम्हारा ही साम्राज्य खत्म कर दे।